और देखना अब ये है कि कितने रिकॉर्ड्स अश्विन जो है इस बांग्लादेश की सीरीज में तोड़ पाते हैं या अपने नाम कर पाते हैं। सो ये सीरीज बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है इन टर्म्स ऑफ कि बांग्लादेश का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी हाई है, स्पेशली पाकिस्तान को उनके घर में हराने के बाद। फिर इंडिया ने अभी जो रोहित शर्मा ने उन्होंने बयान दिया है, उन्होंने बोला है कि ये कोई ड्रेस फेबल नहीं है कि हम बार बार नए चेहरों को लेते आते रहे और जो है ना ट्राई करें, कि स्टेक पे बहुत ज़्यादा चीज़ें लगी हुई हैं। स्टेक पे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप लगी हुई है। भारत के जो ऑफ स्पिनर है अश्विन, उनके पास इस अपकमिंग सीरीज़ के अंदर जो बांग्लादेश की सीरीज़ होने जा रही है, 5 ऐसी चीज़ें हैं, रिकॉर्ड्स हैं जो कि वो तोड़ सकते हैं। 5 ऐसी चीज़ें, तो उसके बारे में बात करते हैं कि वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन से ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जो अश्विन कैन ब्रेक इन दी अपकमिंग सीरीज़। सबसे पहले तो हमें ये जानने की ज़रूरत है कि अभी जो इंग्लैंड की सीरीज़ हुई थी भारत के साथ, उसमें सबसे ज़्यादा विकेटें जो थी वो अश्विन ने ली थी। और उसके बाद जो है उनका वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के अंदर 174 विकेट्स हैं 35 मैचेस में, और उनको 14 विकेटें और चाहिए हैं नेथन लाइन का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए। फिर 187 विकेट्स उनकी हो जाएंगी और वो नंबर 1 स्पॉट पे आ जाएंगे। सो दिस इज़ अनदर थिंग कि अश्विन ग्रैब कर सकते हैं इस बांग्लादेश सीरीज़ के अंदर। और दूसरा है कि उनकी जो है मोस्ट विकेट्स जो है इन डब्ल्यू टेस्ट चैम्पियनशिप के अंदर 2023 से 25 तक 42 उनकी विकेटें हैं, और 10 और अगर वो विकेटें ले लेंगे तो जॉश हेजलवुड का भी रिकॉर्ड तोड़ देंगे जो कि 51 विकेट्स का है। फिर उसके बाद जो है मोस्ट विकेट्स इन इंडिया बांग्लादेश टेस्ट, उन्होंने अभी तक 6 टेस्ट मैचेस खेले हैं बांग्लादेश के अगेंस्ट, और उन्होंने 23 विकेटें ली हैं, और उनको 9 और विकेटें चाहिए ज़हीर खान का रिकॉर्ड ब्रेक करने के लिए जो कि 31 विकेटों का है, और बिकम नंबर 1 और मोस्ट सक्सेसफुल बॉलर अगेंस्ट बांग्लादेश। ये एक ऐसी चीज़ है कि जो वो ग्रैब करने की कोशिश करेंगे इस सीरीज़ में। इस सीरीज़ का बिल्कुल भी ये डल सीरीज़ नहीं होगी, बहुत सारी चीज़ें स्टेक पे हैं इस पे, और रविचंद्रन अश्विन के लिए भी बहुत ज़्यादा जो है ना चीज़ें ग्रैब करने के लिए हैं इस सीरीज़ में। फिर नंबर 4 पे है कि मोस्ट 5 विकेट्स हॉल इन वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप। इसका मतलब ये है कि उन्होंने अभी तक 10 दफ़ा 5 खिलाड़ियों को आउट किया है 34 मुकाबलों में, टेस्ट मैचेस में। अगर उन्होंने एक भी फाइवर और ले लिया तो वो नंबर 1 पोजीशन में आ जाएंगे, जिसने जो है ना सबसे ज़्यादा फाइवर्स ले लिए होंगे, और नेथन लाइन का रिकॉर्ड वो यहाँ पे भी ब्रेक कर सकते हैं। फिर उसके बाद मोस्ट विकेट्स इन इंडिया, अभी तक अश्विन ने 455 विकेट्स ली हैं 125 इंटरनेशनल मैचेस में, जो कि सारे फॉर्मेट्स को मिला के हैं। और अगर वो इस बांग्लादेश की सीरीज़ में 22 विकेटें और लेते हैं तो वो अपने एक और लेजेंड, जिसको इंडिया में बहुत रिस्पेक्टफुली पुकारा जाता है, बहुत सर्विसेज हैं, अनिल कुंबले, उनका रिकॉर्ड जो 476 विकेट्स का है जो उन्होंने भारत के अंदर ले रखी हैं, वो भी अश्विन तोड़ सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं अश्विन के लिए इस बांग्लादेश सीरीज़ के अंदर। आई एम श्योर अगर हमें इन चीज़ों का पता है तो उनको भी इन चीज़ों का आइडिया बिल्कुल होगा, और वो अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखेंगे। और जो कंडीशंस होने वाली हैं भारत के अंदर, वो भी टर्निंग ट्रैक मोस्ट ऑफ द टाइम होते हैं, हम सबको इस चीज़ का आइडिया है। और देखना अब ये है कि कितने रिकॉर्ड्स अश्विन जो है इस बांग्लादेश की सीरीज़ में तोड़ पाते हैं या अपने नाम कर पाते हैं। 5 चीज़ें तो ऐसी हैं जो हमने आपको गिनवा दी हैं, जो अश्विन को भी पता होगा, उनकी टीम को भी पता होगा, लेकिन देखना यह है कि अश्विन यहाँ पे कितने रिकॉर्ड अपने नाम कर पाते हैं। सो ये सीरीज़ बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है इन टर्म्स ऑफ कि बांग्लादेश का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी हाई है, स्पेशली पाकिस्तान को उनके घर में हराने के बाद। फिर इंडिया ने अभी जो रोहित शर्मा ने उन्होंने बयान दिया है, उन्होंने बोला है कि ये कोई ड्रेस फेबल नहीं है कि हम बार बार नए चेहरों को लेते आते रहे और जो है ना ट्राई करें। बिल्कुल उनका मानना है कि बेंच स्ट्रेंथ बनानी चाहिए, बेंच स्ट्रेंथ होनी चाहिए, बट आप टीम का कॉम्बिनेशन देख के ये चीज़ें करते हैं। आप ऐसे ही जस्ट फॉर द सेक ऑफ थ्रोइंग समबडी इन, यू कांट रियली डू इट, बिकॉज उनका कहना ये है रोहित शर्मा का कि स्टेक पे बहुत ज़्यादा चीज़ें लगी हुई हैं, स्टेक पे वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप लगी हुई है।
सो एवरी गेम इज इम्पॉर्टेंट। ऑन दी अदर एंड बांग्लादेश भी कोशिश करेगा कि अपना पहला मैच भारत के अगेंस्ट जीते। अभी तक जितने भी टाकरे भारत के साथ बांग्लादेश के हुए हैं वो कोई खातिर ख्वाह परफॉर्मेंस नहीं दे सके, लेकिन इस दफ़ा की बात अलग है। इस दफ़ा उनके पास कॉन्फिडेंस मौजूद है। पाकिस्तान को वाइट वॉश करके वो भारत के अंदर गए हैं और उनका कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा ज़बरदस्त होने वाला है। वेयरएज़ अगर इनकी रैंकिंग्स देखें तो कोई मुकाबला नहीं बनता है, कोई मुकाबला दूर दूर तक नहीं है। एक नंबर 9 पे खड़ी है, एक नंबर 2 पे खड़ी है। लेकिन एज आई सेड कि गिवन डे में अगर आपके सेशंस ख़राब जा रहे हैं, आप अच्छी क्रिकेट नहीं खेल रहे, तो कोई भी टीम आपको आके हरा सकती है, आप पे चढ़ाई कर सकती है, आपको डोमिनेट कर सकती है। और बांग्लादेश के प्लेयर्स को भी इस चीज़ का बखूबी वाकिफ़ है इस चीज़ से। सो आई विश देम ऑल द बेस्ट। दोनों टीमों को बहुत ज़्यादा सबसे पहले ऑल द बेस्ट कि वो एक ज़बरदस्त सीरीज़ का आगाज़ करने जा रहे हैं कल। होपफुली एक अच्छी स्पिरिट में ये सीरीज़ खेली जाए, होपफुली फैंस एंटरटेन हों, होपफुली एक जो मॉडर्न डे क्रिकेट, जो टेस्ट क्रिकेट डाई डाउन होती जा रही है, ये जो बड़ी टीम्स हैं स्पेशली भारत की तरह, इन पे एक और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ना सिर्फ इन्होंने मैचेस जीतने हैं, इन पे एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी है कि इन्होंने फैंस को जो है एंगेज करना है, एंटरटेन करना है, ऐसी क्रिकेट प्रोड्यूस करनी है जिससे टेस्ट क्रिकेट को दोबारा रिवाइव हो सके। हमने देखा आईसीसी ने भी बहुत सारी चेंजिंग इसमें लेके आने की कोशिश की ओवर द ईयर्स, इसलिए उसमें पॉइंट्स और रैंकिंग्स भी रखती, फिर इसकी टेस्ट चैंपियनशिप भी बना दिया। ये सारी चीज़ों की वजह यही है कि आईसीसी चाहता है और पूरी दुनिया चाहती है कि टेस्ट क्रिकेट शॉर्टर फॉर्मेट के आने के बाद जिस तरह डाई डाउन हो रही है, टेस्ट क्रिकेट को रिवाइव करना है, एंटरटेन करना है। और इसमें हमने देखा कि इंग्लैंड ने एक नया अंदाज अपनाया, नए अंदाज अपना के वो खेलते हैं और वो एंटरटेन करते हैं लोगों को, और एक बेसबॉल एक मुनफरिद अंदाज लेके आया। अब देखना ये है कि भारत या क्या कुछ नया करने जाएगा इस सीरीज़ के अंदर, कोई नई हिकमत अमली कुछ ऐसा करने जाए नया कि अगर आप देखें तो नो डिसरिस्पेक्ट टू बांग्लादेश, एक वीकर ऑपोजिशन है। आप रैंकिंग के हिसाब से देखें तो क्या भारत कुछ ऐसा डिफरेंट करने जाएगा इस सीरीज़ के अंदर जिसमें वो एक कुछ नया करे और क्राउड को एंगेज करे साथ, आवाम को एंगेज करे साथ, ताकि टेस्ट क्रिकेट जो है ना वो ऊपर जाए दिन ब दिन, जो कि डाउन होती जा रही है। और देयर इज़ नो बेटर टीम टू डू इट देन भारत, बिकॉज सुपरस्टार्स चाहिए होते हैं आपको लोगों को एंगेज करने के लिए। और भारत के पास विराट कोहली, रोहित शर्मा, बुमराह, एस शामी, ये सारे सुपरस्टार्स मौजूद हैं जो कि क्राउड के साथ कनेक्ट करते हैं। अब देखना ये है कि क्या वो कुछ नया करेंगे या उसी तरह जिस प्लान के साथ भारत हमेशा उतरता है, जिसमें टर्निंग ट्रैक्स होते हैं, ब्रेक होते हैं, उसी तरह इस दफ़ा बांग्लादेश के अगेंस्ट भी जाएगा। लेट्स वेट एंड वॉच। इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म होने वाली हैं, कल से इनकी सीरीज़ शुरू हो रही हैं। हम भी कोशिश करेंगे कि आपको अपडेट करते रहें। ख्याल रखें। थैंक यू। Talented young man, Ahmed Shahzad.